बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच। सईद बलोच साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर वो हुआ जिसका एक तवील अरसे से इंतजार था। आप अक्सर ये कहते होते थे कि कुछ तहरीक चलने के लिए कोई बहुत बड़े किसी वाक़े की जरूरत नहीं होती, एक मामूली सा वाक़या रुनमा हो जाता है, फिर तारीख का दायरा मुड़ जाया करता। और आज कुछ ऐसा ही हुआ। हमने नहीं बल्कि चश्मे फलक ने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 आज़ाद मर्द जजेस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक साइल की हैसियत से दाखिल हुए। उन्होंने एंट्री गेट से कार्ड लिया और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट दायरी ब्रांच में उन्होंने 5 अपीलें दायर की उस फैसले के खिलाफ, जिस फैसले में जस्टिस टोकर ने करार दिया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जुडिशल काम नहीं करेंगे, उन्हें रोक दिया गया था। फिर आपको नाज़रीन ये भी बताएंगे कि इन 5 आज़ाद मर्द जजेस ने उस हुकूमती जज के हवाले से बड़े तलखा खेज इंकशाफात किए हैं कि वो क्या चढ़ चढ़ाता रहा। सईद बलोच साहब, आज एक हुकूमती बल्कि कॉपनी के टट्टू को मार भी पड़ी, ठुड्डे पड़े, मुक्के पड़े, ये सारा सीन क्या है? और आपके सामने तमाम तर सूरत हाल रखते हैं कि ये अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया गया है कि ये मामला कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात यह है कि वो मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया है कि अदलिया के बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं और उसका बाप पोलो खेल रहा है। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब। देखें, हम जब ये बात करते थे ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज़ाद जजेस के हवाले से या उनको दरपेश मुश्किलात के हवाले से या जिस तरीके से उनको थ्रेट किया गया, धमकियां दी गई, अब ये वो 5 जज हैं, उन 6 में से ये 5 हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल 25 मार्च 2024 को एक ख़त लिखा था काजी फायज़ ईसा जैसे बदबूदार चीफ जस्टिस को। ये काजी फायज़ ईसा पाकिस्तान की अदलिया का सबसे ज़्यादा बदबूदार किरदार है, क्योंकि इस शख्स ने ना सिर्फ अपने दौर में अपनी सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट के बूट के नीचे उसकी गर्दन दी, बल्कि इसने तारीखी रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। करोड़ों लोगों के हक मारने में इस शख्स का मुजरिमाना किरदार है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस रोज़ इस मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती कायम होगी, काजी फायज़ ईसा जैसे ये बदबूदार किरदार अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। ये आर्टिकल 6 का ज़रूर इंशाल्लाह सामना करेंगे। अब काजी फायज़ ईसा को ख़त लिखा गया, उसमें बताया गया कि ISI के आला अफसरान हैं जो हमें दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के घर से कैमरे बरामद हुए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का BP शूट कर गया, उनको अस्पताल दाखिल होना पड़ा। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के वालिद को उठाकर नाज़ुका साहब पर बिजली के झटके लगाए गए। मोहसिन कियानी के ब्रदर ला को उठाकर मारा गया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल, वो आपने मुझे याद करवा दिया। तो इनके साथ हर जुल्म जबर की कोशिश की गई कि ये टूट जाएं, डर जाएं, पीछे हट जाएं, लेकिन नहीं हटे। हम जब उस वक्त ये बात करते थे ना कि ये आज़ाद जजेस सिस्टम के अंदर रहकर मज़ाहमत करेंगे, तो बहुत सारे हमारे जो देखने वाले चाहने वाले हैं वो नीचे आके कमेंट्स में लिखते थे। यहाँ 1 मिनट रुके आप। एक बहुत बड़ी आम खबर है, उसका पूरा व्लॉग बनता है, वो अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। वो इतनी इम्पोर्टेंट हम खबर है और उन हुकूमती टट्टू के मुंह पर ये तमाचा है, कोपरी के टट्टू पर मुंह पर ये जोरदार तमाचा मारा गया जो कल कुछ कह रहे थे। वो बहुत बड़ी खबर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें कि इन जजेस के बारे में ये कहा जाता था कि जब तक ये खुद बाहर नहीं निकलेंगे, जजेस स्टैंड नहीं लेंगे, ये तहरीक कहीं किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। जजेस सिस्टम में रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी को जहां लूज बॉल मिलती है वो उसके ऊपर छक्का मारते हैं। अतर बिन अल्लाह साहब, अभी वो अतर बिन अल्लाह साहब जो शहजाद मलिक साहब कराची में, जी शहजाद मलिक साहब, शाहिद वहीद साहब। अब अतर साहब जब कराची में जाके जो उन्होंने तकरीर की, वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाकर उसने बड़े जख्म किए हैं जी। और उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है उसके अलावा देखें, मखसूस नशिस्तों वाला केस था, अमल दरामद नहीं हुआ। पहली समाअत में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने जैसे इलेक्शन कमीशन की मंजी ठोकी और अपने आईनी बेंच की उन्होंने बदनीयती और बददियानती को एक्सपोज किया, वो भी एक तारीखी इकदाम था। तो उन्होंने फैसला ये किया कि सिस्टम के अंदर रहकर मज़ाहमत करेंगे। आपको याद होगा जब 14 फरवरी 2025 को 8 जजेस ने यहाँ ऊपर हल्फ उठाया था, तो हम अंदर गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब इकट्ठे खड़े थे। उनसे सवाल किया, सर क्या इस्तीफ़ा, बाज़ गश्त है कि शायद आप लोग इस्तीफ़ा दे दें, दबाव बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, काम नहीं करने दिया जा रहा। तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम लड़ते हुए जाएंगे।
यानी अगर हमें सिस्टम से ज़ोर ज़बरदस्ती बेदखल किया गया, बरतरफ किया गया, निकाला गया, तो हम लड़ते हुए जाएंगे, मैदान छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता। आज 5 जजेज़ ने भी यही कहा है कि लड़ते हुए जाएंगे, इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से हमारे दोस्त अदील सरफराज ने सवाल किया, सर कि एक बार फिर शहर इक़्तिदार में ये ख़बरें अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं या इस्तीफ़े का मामला ज़ेर गौर है। तो उस पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वी विल फाइट। तो जब जजेस की स्पिरिट ये हो कि हमने लड़ना है, और आज देखें, आज ये जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए ना, वो जो पैदल चलने की उनकी मुख्तसर सी फुटेज है, वो फुटेज आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर भारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जज साहबान का अपनी हक के लिए बाहर निकलना, इससे आप देखें कि वकला भी मुतहरिक हो चुके हैं। और आज भी जैसे आपने कहा कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले को, जिसने उनके साथ बाद में गद्दारी की, छुट्टे मारे गए, जी जी, आज उनको धक्के पड़े हैं और उनको अभी थप्पड़ मारेंगे जी। अभी उनको, चूंकि वो ओहदे पर बैठे हैं ना, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तो अभी उनके जहन में कोई खन्नास है, कोई गरूर तकब्बुर है कि मैं सदर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपने इस कुर्सी से उतरना है, एक आम वकील बनना है, उसके बाद पता चलेगा कि आप कितने दूर वो पानी में हैं। तो किसी के नाम पर वोट लेना, फिर उनके साथ गद्दारी करना, बेवफाई करना, उनको धोखा देना, ये तो नाकाबिले माफ़ी किस्म का ये जुर्म बनता है। आप यहाँ पे देखें कि अगर पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर इस तरह की कोई हरकत करे तो उसको डी सीट करने का, उसकी सज़ा कम अज़ कम डी सीट करना है। तो ये जो गिलानी साहब ने किया, इसका भी इनको सज़ा और इसका खमियाजा जो है इनको भुगतना है। आज थोड़ी सी झलक उनको नज़र आ गई है, वकला मुश्तैल हो रहे हैं। और आप ये देखें कि वकला तहरीक, मेरे ख्याल में इन 5 जजेस जान पड़ चुकी है। और वो और इसमें यह भी चीज़ मद्देनजर रखें कि सीनियर वकला भी मंजर यहाँ पर नहीं है, हालांकि उनको होना चाहिए था। लेकिन नौजवान, चूँकि वो जेन जी वाला एक कंसेप्ट चल रहा है ना पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर हमारे इतराफ़ में 4 ममालिक के अंदर हमने ये तब्दीली रूनुमा होते देखी है। और हालिया तो अभी नेपाल की चंद रोज़ पहले की सूरत हाल है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने डेवलप हो रही हैं, और वही अब जो एक तहरीक वाला आंसर है वो आपके वकला के अंदर, नौजवान वकला के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जिस कंपनी के टट्टू को आज मार पड़ी है, खुली अदालत में ठुड्डे पड़े हैं, धक्के पड़े हैं, थप्पड़ पड़े हैं, उसने ये किया जी कि दरख्वास्त दी है FIR करवाने के लिए ईमान मज़ारी, एडवोकेट ज़ैनब जजुआ, इंतज़ार मंजोता और दिगर के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपको पता है कि जब यही बार थी जब इस बार ने जस्टिस अतर मिल्ला के अदालत का घेराव किया, जस्टिस अतर मिल्ला की तौहीन की, उन्हें कटहरे में खड़ा किया गया। जब उस वक्त FIR हुई और कुछ शरीर शर पसंद इसी कंपनी के टट्टू की तरह कुछ जजेस को, कुछ वकला को जब जेल में डाला गया, तो बार ने कहा कि ये तो हमारी बहुत बड़ी तौहीन हुई है। तो अब फर्क क्या रह गया है कि उस टट्टू ने जाकर दरख्वास्त दे दी है। यार देखें, ये मेरे ख्याल में इस तरह की कोशिशें अपने आप को थोड़ा सा फेस सेविंग देने की कोशिश होती है। वरना आप देखें कि वकला तहरीक अगर आज भी, और यार मेरा एक सवाल है। जी जी, तो हमारे साथ सदीक खान साहब भी आए हैं। सॉरी, ये बताएं, आप बड़े क्लोज हैं जमाल खान मंदोखेल साहब के, मोहम्मद अली मज़हर साहब के, हाजी अमीन साहब, वो के वो हैं मेरे और सईद बलोच के इलाके के, ठीक है, हमारे सराइकी इलाके के, लेकिन क्लोज वो आपके हैं तीनों, ठीक है जी। सवाल भी करते रहते हैं, सवाल भी करते हैं हाजी, क्योंकि मैंने तो एक बार देखा है इनको, जमाल खान मंदोखेल साहब का हाथ यूं पकड़ के खड़े हुए थे, यूं करके ना, यूं, ठीक है, बड़ी मोहब्बत से, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि हाजी अमीन साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, ये कब ये 184 इनकी लगाएंगे आज़ाद जजेस की? सही बलोच साहब, एक मिनट, जो आपने बात की है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से जो मेरा कुछ दिनों पहले मुकालमा एक हुआ, उस मुकालमे पर मैं आपके साथ विला करूंगा कि क्या मुकालमा हुआ मेरा उनके साथ। जवाब दें जी कि 184 कब लग रही है? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये अर्जेंट मैटर है, बल्कि इंतहाई अहम मामला है। वैसे उनकी दरख्वास्त को नंबर आज अलाट हो गया, नंबर अलाट हो चुका है, और उसमें मेरे ख्याल में तो जो सुपर टैक्स वाला मामला चल रहा है, इसको रोककर इस केस की समाअत होनी चाहिए। कम अज कम 5 रुकनी बेंच बनाना चाहिए। अब उस 5 रुकनी बेंच में तो वो फैसला करेंगे, कमिंग वीक में ये केस लग जाएगा। आप और मैं सईद बलोच टेंट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर पल पल की खबरें जो है वो हम दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको तो मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया ना। आज कोई खबर इस तरह की नहीं चली, सिवाय एक मेरे चैनल के, उन्होंने पेपर भी लिया और बड़ा दमक किस्म का पेपर, 5 से 7 मिनट पूरी तफसील के साथ उन्होंने, लेकिन बाकी मीडिया जो है उसने ब्लैकआउट किया। लेकिन
हम यहाँ टेंट लगाकर ये तो तो वहाँ इस केस में फुल कोर्ट वाला मुझे थोड़ा सा इशू नजर आता है, क्योंकि अभी तक 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों का फैसला हुआ आईनी नहीं है। बेंच के तो सारे बिठा दें, आईनी बेंच के तो सारे बिठा दें। आईनी बेंच के उससे साथ- फायदा क्या होगा? हाँ जैसे आयशा मलिक हाँ। और अकील अब्बासी अकील साहब। अब्बासी ओए, साहब। ओए, ओए, ओए। जी जी, उन्होंने क्या तो बात है, अभी यही क्या बात कर रहे बात थे। है। जैसे शहजाद मलिक वो वो अभी नहीं regular है। है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों वाले केस की पहली समाअत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया हाँ जी। कि जिस फैसले पर आपने अभी तक अमल दरामद नहीं किया उसके ऊपर आप रिव्यू करने कैसे आए हैं। जस्टिस पर आप नईम अपना क्या अख्तर फैसला कर अफगान- सकते हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस ग्रुप के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े जबरदस्त हाँ, किस्म हाँ, के सवालात उठाए थे। आप उनको बिल्कुल जी, साइड पर ना काजी के करें। जाने के बाद जी, वो जी, ठीक हो गए, ठीक हो बेहतर गए। हो और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो है वो के वो सवालात तो उठाते हैं, लेकिन फिर जब वो फैसला देते हैं नहीं, ना, वो आईनी बेंच हाँ। की कमांड संभालने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला इसलिए वो नहीं इनके साथ खड़े हाँ। हुए। वो वो- आईनी बेंच के अगले सरबराह हैं। हाँ सरबराह है। और अच्छा, मैच जो पड़ा हुआ है ना, इस वक्त 3 जी। जजों में पड़ा हुआ है। जी हाजी अमीन साहब चाहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, हाँ तसलसल चाहते हैं हाजी अमीन। हाँ वो जो आजकल लफ्ज़ चल रहा है ना, तसलसल। तसलसल। हाजी अमीन तसलसल चाहते हैं। वो हाँ। कहते हैं भाई सारे निजाम तो मुझ पे खड़े हैं, मैं हूं आईनी बेंच का और सरबराह। हाजी अमीन की सूरत हाल ये है, हाजी अमीनुद्दीन किबला मौलवी हाफिज हाजी अमीनुद्दीन साहब, यहाँ पर जब नया अदालती साल शुरू हुआ तो मैंने, अब बिलीव करें, यू कैन बिलीव, मैं खुद उनके पीछे पीछे जा रहा था कि देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इनके साथ क्या होता है। आगे आगे जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस शहजाद मलिक साहब जा रहे हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब दीगर जा रहे हैं, तो ये साहब जो है वो पीछे पीछे जा रहे हैं। किसी ने इनसे बात तक नहीं की, बल्कि मेरी आंखों के सामने एक वकील थे, इन्होंने उसको हाथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। और हाजी अमीनुद्दीन साहब जो आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, अगर आपने डोगरों के ऐद में जीना है ना, अगर आपको डोगरों के ऐद में जीना पड़े तो फिर आप जस्टिस जंगीरी, जस्टिस बाबर उस्ताद, यार, जस्टिस सारे सैमुअल रेफा, सारे डोगरों को तो ना करें। हमारे एक दोस्त दो- है नासिर शहजाद डोगर, वो बड़ा सारे शातिर डोगर है। नहीं है, डोगर के मेहरबानी ऐद करें है, यार, डोगर के यार, ऐद है। लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है। डोगरों को डोगर साहब वाले मामले पर थोड़ी सी वजाहत जरूर देनी चाहिए। यार वो ठीक है, लेकिन मेहरबानी करें यार। ठीक है, सारे- मेरा एक सब क्लास है बिल्कुल। नासिर शहजाद डोगर यार। अब चले ठीक है, आप वो सारे डोगर नहीं, एक हमारे एक दोस्त डोगर के ऐद अब्दुल में भाई जी लो। डोगर है, हाँ, मतलब हाँ, तो काजी साहब के बड़ा अहम किरदार मेहरबानी उनका। करें यार। आप ये क्या बात है? आप माफी मांगे। नहीं नहीं, मैं डोगर की ऐद नहीं, डोगरों से माफी मांगे। अब देखें यार, मैं आपको नहीं, पहले बताता हूं, मैं नहीं आपको आगे बढ़ भाई आप माजरत नहीं, कर हाँ, रहे नहीं, हैं नहीं। पूरी मैं बिरादरी से। सारे अच्छा मैं डोगर मैं बिरादरी इसको से। एक स्पेसिफिक करता हूँ, एक डोगर की हद तक, बाकी डोगरों से बात नहीं हाँ, करता। बस। चलो, ठीक है। आप जारी रखें। सॉरी, मैं एक सवाल पूछने आया था। मैंने कहा आप बहुत बहुत करीब है शुक्रिया, हाजी अमीन बहुत साहब। शुक्रिया। उम्मीद हम मुझे तो हाँ। यही है कि ये देखें, ये एक किसी आम साइल का ये केस नहीं है, हाँ, ये हाई कोर्ट की जजेस का है, आईनी हाँ। अहदेदारान का है। और अगर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा करती है तो मेरे ख्याल में इसके संगीन नताइज निज़ाम इंसाफ को भुगतना पड़ सकते हैं। हाँ, तो अब जनाब बशारत राजा साहब, जो दरखास्तें दायर की गई हैं जी। उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो कमेटियां बनाई गई उनका मामला चैलेंज किया गया है। तमाम जजेस की जानिब से ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। और इन दरखास्तों में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसमें पहली बात तो वही नुकता जो हम आपको पता है कि इससे पहले मुख्तलिफ अपने जो हमारे इससे पहले व्लॉग्स आए हैं उसमें ये बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 209 के बगैर आप किसी जज को काम से रोक ही नहीं सकते। और आर्टिकल 209 में भी जब तक केसेस चल रहे हो, रेफरेंस चल रहा हो, उस वक्त तक भी आप नहीं रोक सकते जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई फाइंडिंग ना दे जिसमें यह कहे कि फलां जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है और इसको बरतरफ करने की सजा जो है वो दी जाती है और सिफारिश की जाती है। और सदर पाकिस्तान फिर उसका हतमी जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी करते हैं कि फलां जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में ओहदे से बरतरफ किया जाता है। तो ये अगर इस तरह का कोई काम हो तो आप किसी जज को वो काम से रोकने के बराबर होता है, क्योंकि उसके बाद तो जज अपने ओहदे पर रहता ही नहीं है। इसके अलावा किसी जज को जब वो सर्विस में है, वो उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, जुडिशल काउंसिल में पिछले आपको याद है 12 जुलाई वाले के ऊपर हम 2-3 व्लॉग्स में ये बात कर चुके हैं कि 12 जुलाई को जो इजलास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ शिकायत में कोई ठोस मवाद मौजूद नहीं है तो इनको खारिज किया जाए। लेकिन यहिया अफरीदी साहब, बल्कि यहिया खान ऑफ सकूत अदलिया, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं फ़िलहाल इनके ऊपर किसी किस्म की कोई मज़ीद डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो उसमें फिर आप देखें कि वो मामलात अब हाथों से निकल रहे हैं। और उसके बाद बदनीयती पर मबनी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त फिक्स हुई, वहाँ पर अब कराची यूनिवर्सिटी ने जवाब भी जमा करवा दिया। अब इदारे जो कुछ कहा, बल्कि एक जो
उस सिंडिकेट के एक मेंबर थे, वो जो उन्होंने जी जी, बताया, प्रोफेसर साहब मेरा जेल से डॉक्टर साहब थे, हाँ। उन्होंने तो सारा भांडा फोड़ दिया था कि भांडा फोड़ दिया था कैसे कि ये दबाव डालकर ये सारा मर्जी मामला का करवाया जी जी गया मर्जी और का ये मामला फैसला लेने की कोशिश की उनको, जा रही है। उनकी फैमिली को धमकियां दी गई, जी, उनके जी, जी। खानदान को धमकियां दी गई कि भाई ये करे, बल्कि उनको अगवा भी किया गया है थाने यार। में रखा गया हाँ। था, कई घंटे उनको जी। थाने में रखा गया, और उसके बाद देखें वहीं से सारी चीज खुल गई ना कि सिंडिकेट कैसे दबाव में आकर ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाले मामले में बदनीयती और बददियानती का मुजाहरा कर रहा है। तो अब जब पूरी हुकूमत, पूरा सिस्टम, पूरी रजीम आपकी एस्टैब्लिशमेंट के बूट के नीचे पड़ी हो, तो फिर वहां एक सिंडिकेट की क्या औकात, क्या हैसियत है एक ऐसे शहर में जहां पर वैसे ही टारगेट किलिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये सैयद बलोच साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो ये हुकूमती जज हैं, इनके बारे में जो इंकशाफात किए वो मैं आपको जी जी पढ़कर बड़े जबरदस्त किस्म के इंकशाफात किए कि ये हजूर क्या करते रहे। ठीक है, वो इतने जबरदस्त किस्म के इंकशाफात है। अच्छा, उनका ये कहना था जी कि इंसाफ देने वाले ही आज इंसाफ की दहाई दे रहे हैं। कहते हैं हमारी अपनी हाई कोर्ट ही हमें फैसले की तस्दीक शुदा कापी देने को तैयार नहीं। जिस वक्त सईद बलोच साहब, आपको पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं और पिछले कई अरसे से आप कानून को कवर कर रहे हैं, जब एक फैसला उसका अनाउंस कर दिया जाए, वो फैसला सुना दिया जाए, तो उसके बाद वो फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। जी जी जी। और यहाँ पर जनाब जस्टिस डोगर साहब ने वो फैसला सुनाया और कापी तक उनको नहीं दी उन जज साहब को। ठीक है, जब एक जज को अपने फैसले की सरकारी कापी न मिले तो आम आदमी किससे उम्मीद लगाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हैरान कुन सवाल उठाया कि अगर चीफ जस्टिस खुद अपने स्टाफ को ये कहे कि कापी इशू करनी है तो फिर इंसाफ की शफाफियत कहाँ करे, कापी इशू नहीं करनी। ये जनाब इन्होंने जस्टिस डोगर साहब ने अपने स्टाफ को कहा है कि कापी फैसले की इशू नहीं करनी है। देखें बात ठीक है, अब आगे सुने। जी जी। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि अदालती निज़ाम की लरजती हुई बुनियादों का इशारा है। इस हाई कोर्ट जहां जज ही रूल जाए वहां आवाम के मुकद्दर का क्या हाल होगा। बिल्कुल यही बात है। और देखें हैरान कुन सूरत हाल जस्टिस है। डोगर साहब यार अपने स्टाफ को कह रहे हैं कापी नहीं देनी। सर वही हैरानकुन बात है ये। लाहौर हाई कोर्ट वाली आदतें हैं। यहाँ सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आके गंदा कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। इनका स्टाफ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। जिन लोगों से पैसे लिए या मांगे वो आके जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में उन्होंने खप डाल दी कि सर ये हाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। और आपको पता है, आपको भी कम से कम कोई 10-15 साल तो हो गए हैं बिल्कुल ऐसा ही, मुझे भी 10 साल हो रहे हैं। आज तक कभी नहीं सुना था यार के हाई कोर्ट के अंदर इस तरह सरेआम रिश्वत चल रही है और कहा जा रहा है फैसला लेना है, केस लगवाना है, पैसे दो काम हो जाएगा। यार ऐसे कहाँ पे होता है। आपने तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी इस तरह टकेमारी नहीं होती जैसे आप यहाँ पे बैठ के करवा रहे हैं। और फिर जब सबूत सामने आ गए तो जो डोगर साहब हैं उन्होंने तीर क्या मारा, उन्होंने कैमरे ही उतरवा दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि ना कैमरे होंगे ना रिकॉर्डिंग होगी। बड़ा वायरल हुआ यार, तू छाणू छेड़ तो मैंने छेड़ते सही मैं इनकार करके वो मतलब वो हालत वो हो जाती ना कि मुझे छेड़ नहीं वरना मुझसे इनकार नहीं होता। इनकार नहीं तो यहाँ पर यही सूरत हाल बन रही है। तो बहरहाल मैं तो सलाम करता हूँ इन 5 जजेस को कि ये बाहर निकले हैं। और आज पाकिस्तान देखें, आपको यूरोपीय यूनियन आपकी अदलिया के ऊपर जो हालात हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। अभी चंद दिन पहले शहबाज राना साहब ने स्टोरी की, उन्होंने बताया IMF ने क्या शराइत रखी थी कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, जजेस की तकर्री के हवाले से जुडिशल कमीशन बाइख्तियार होना चाहिए। आपने हर वो उल्टा काम किया जिससे आपको यूरोपीय यूनियन ने या IMF ने आपको मना किया। आप उसके मुतजाद चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस निज़ाम के अंदर कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जो जानबूझकर वो उल्टे काम कर रही है जिससे हमें IMF ने मना किया, जिससे हमें यूरोपीय यूनियन ने मना किया, जिससे हमें शायद कॉमनवेल्थ वालों ने किसी किस्म की जो सिफारिशात उनकी अगर सामने आई तो उसमें उन्होंने उससे कोई इख्तलाफ किया हो। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर सिस्टम को ख़राब करने, आलूदा करने में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ये सिस्टम अपने पाँव पर खड़ा हो। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस पूरी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी पाबंदियां लगें, कोई ऐसे फैसले मगरब की जानिब से लिए जाएं जिसकी वजह से हमारा ये पूरा जो रियासती ढांचा है ये ज़मीन बोस हो जाए। वल्लाह आलम कि उनके इसमें मकासद क्या हो सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यूरोपीय यूनियन और IMF आपको ये कहे कि आप जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस तकर्री में शफाफियत लेके आए और आप जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमती और एस्टैब्लिशमेंट के बंदे अक्सरियत में बिठा दे, वहां कोर्ट पैकिंग करें
और वो जज जिनको 2015 में मुस्तकिल नहीं किया गया, उनको आप दोबारा जज बना दे, वो रियाजत अली सार साहब, उनको उनकी सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट में। और क्या आगाज साहब, क्या ये बात है जनाब? ये कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस निजाम, और ये 5 जजेस जो सामने आए हैं, फील्ड में निकले हैं, मैदान में निकले हैं, इससे वकला तहरीक भी जान पकड़ेगी, एक बात इससे निजाम इंसाफ के अंदर मज़ाहमत भी पैदा होगी। मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ सईद बलोच साहब। एक जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस गो के बाद में उन्होंने जो किरदार अदा किया वो उनकी नून लीग की जोली में जाकर बैठे थे इफ्तिखार चौधरी साहब, लेकिन एक तस्वीर जो जहां उसे गिरबान में हाथ डाला गया था ना, वो तस्वीर जब वायरल हुई तो उसके बाद फिर आपने देखा जो आज़ाद अदलिया की तहरीक उठी थी। आज ये फुटेज बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये फुटेज जो है जो सामने आई है 5 आज़ाद मंच जजेस की, ये उस तहरीक का पेश खीमा है। और अच्छा, मजे की एक और बात क्या है, मजे की बात यह कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से यह सवाल हुआ कि सर क्या आपको लगता है कि निज़ाम इंसाफ से ये अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा, आपको कोई उम्मीद है? तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, तो कानून के दायरे में रहते हुए जो हमारी स्ट्रगल होगी वो हम करेंगे, और वो शुरू दिन से कर रहे हैं। उनका ख़त आया, उन्होंने खुद कुछ करने की बजाय उन्होंने जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी, क्योंकि जुडिशल काउंसिल जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, उसमें तरामीम करती है। तो उस पर यहाँ से रहनुमाई ली गई, चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखा गया और कहा गया कि हमारी रहनुमाई करें। हमें कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि अगर हमारे खिलाफ कोई जो हसास इदारे के लोग हैं वो हमें डराएं धमकाएं, हमारे अहले खाना को गिरफ्तार करें, हमारे कमरों में, हमारे बेडरूम में कैमरे लगाएं। तो उन्होंने कहा जी कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो प्रे है लड़ेंगे। वो थोड़ी सी अगर आप कहें तो वो जी जो सुना दें कि उन्होंने प्रे में क्या कहा है। अच्छा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाली जो दरखास्त है ना, वो मैं आपको उसमें वो ये इस्तदा उन्होंने सुना दे, वो एक किस्म ही है सब। जी जी, मुतनाज़ा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मुतनाज़ा हुक्मनामा जारी किया गया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने का, वो मुअत्तल किया जाए। इसके अलावा एक सिटिंग जज को फ़राइज़ की अंजामदही से रोका नहीं जा सकता। मुतनाज़ा हुक्म ने दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10A के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। अदलिया की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुतनाज़ा हुक्म ने जज की बेदाग शोहरत को मुतासिर किया है। अदालती खिदमात के ज़ाया होने वाले वक्त की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। अगर हुक्म मुअत्तल ना हुआ तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। और ये 5 जज साहबान ने ये दरखास्त दायर की है, इनफरादी तौर पर उन्होंने दायर की है, और इनफरादी तौर पर दायर करने का ये मतलब भी है कि 5 जज ऑन पेज जो रूल बने ना उसके मुताबिक जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने बनाया कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक इंडिविजुअली हमें दरख्वास्त दायर करना, क्योंकि हम फरीक नहीं बन जो रूल बने। जी, तो ये दरखास्त है। बहरहाल मेरे ख्याल में बशारत राजा साहब वो वकला तहरीक जिसका हम कहते थे कि वकला को स्टैंड लेना होगा, और इस 5 जजेस का यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आना, बाहर निकलना, इनकी इंसाफ के लिए खुद साइल बनकर, जज साइल बनकर जब अदालतों में पेश हो जाए तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल अब आगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं, तकरीबन कुछ 22, 25, 26 दिन रह गए हैं। 16 अक्टूबर को हैं और आज 19 सितंबर है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये जो फुटेज, ये जो जजेस का बाहर निकलना, इसके खातिर खा असरात आपको उस इलेक्शन के नताइज में भी नज़र आएंगे। और कभी इम्कान यही है कि रवां साल अस्मा जहांगीर साहिबा का, जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब का कब्जा हो चुका है, उनका शायद पैनल रवां साल ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार के ना जीत सके। और अगर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं जीतता तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों और खुशखबरियों की, बल्कि अगर कहा जाए तो खुशखबरियों का एक सिलसिला उनका शुरू हो सकता है। क्योंकि जैसे हम पहले भी 1-2 व्लॉग्स में बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो प्रेस रिलीज है उसकी बड़ी वर्थ होती है, बड़ी अहमियत होती है। जब यहाँ से तसलसल के साथ हफ्ते में 1 या 2 या हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते के बाद एक प्रेस रिलीज भी अगर जारी होगी तो उससे खातिर खा उसके असरात आपको निज़ाम इंसाफ के अंदर बेहतर होते दिखाई देंगे। सईद बलोच साहब, आखिरी बात करके फिर हम नाज़रीन से इजाज़त लेंगे। वो बात यह है कि इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के वकला को भी ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि मुल्क भर के वकला इसमें शामिल होंगे। मुझे और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।